अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यूके की अहम तरीन अपडेट्स लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे कि इंग्लैंड ने बड़ा ऐलान कर दिया, ट्रैवल लिस्ट अपडेट, अब कौन से ममालिक शामिल। इसके अलावा एक और अहम अपडेट को आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा कि किन को मिली बड़ी मोहलत, बड़ी ख्वाहिश पूरी, इंग्लैंड का बड़ा ऐलान आ गया। तो इन खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं अहम तरीन अपडेट्स की जानिब। की पहली अपडेट को शामिल करेंगे जो कि ट्रैवल लिस्ट अपडेट हो चुकी है और अब इसमें कौन से ममालिक शामिल हो चुके हैं। तो बढ़ते हैं न्यूज़ की तफसीलात की जानिब। यूके हुकूमत की तरफ से 24 जून यानी कि कल से जो सफरी फहरिस्त थी इसको अपडेट कर दिया गया है और इन तीनों सफरी फहरिस्त में यानी रेड, ग्रीन और अंबर लिस्ट में क्या रद्दबदल किया गया है तो इस वाले से आपको बताया जाएगा। और इसके अलावा इस सफरी लिस्ट पर अमल किस तारीख से होगा और मज़ीद रेड लिस्ट ममालिक के हवाले से क्या कहा है वज़ीर सेहत ने, इस जानिब से बात करेंगे। और वज़ीर सेहत ने ख़ास सफरी पाबंदियों के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है। तो आज की वीडियो में तमाम तर तफसीलात को आपके साथ शेयर किया जाएगा और मज़ीद इस न्यूज़ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कमेंट्स करके कह रहे थे कि आपने कहा था पाकिस्तान इस 24 को निकल जाएगा यूके की रेड लिस्ट से। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले वाज़िया करती चलूं, अगर आपको याद हो मैं अपनी वीडियो में उम्मीद और इंशाल्लाह का अल्फाज लगाती थी कि उम्मीद है इस बार निकल जाएगा, जबकि अभी भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में वायरस की शरह कम है। तो उस लिहाज से तो यूके हुकूमत को पाकिस्तान को निकाल देना चाहिए था रेड लिस्ट से, मगर उन्होंने नहीं निकाला। ये हुकूमती पॉलिसीज़ हैं, इसमें मैं या आप कुछ नहीं कर सकते। और काफ़ी लोगों ने 28 तारीख को भी झूठ करार दिया है। तो मैं आपको इस डेट के हवाले से वाज़िया करती चलूँ कि 24 को यूके हुकूमत ने अपनी लिस्ट में तब्दीली करनी थी, जो कि पूरे 3 हफ्तों के बाद फिर से अपडेट यानी कि रिव्यू किया गया है। और जब भी ये 3 हफ्तों के बाद रिव्यू करते हैं और रिव्यू करने के बाद तब्दीली करते हैं तो फिर इस तब्दीली को लागू करने के लिए गवर्नमेंट 3 से 4 डेज़ लेती है इम्प्लीमेंट होने में, इसलिए कहा गया है 28 डेट, जो कि आप लोग खुद से भी अब लिंक में देख सकेंगे कि ये सफरी लिस्ट जो अपडेट हुई है इस पर 28 डेट को इम्प्लीमेंट शुरू हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि कमेंट्स करने वालों को अब समझ आ चुकी होगी। तो अब बढ़ते हैं ट्रैवल लिस्ट में जो इस बार चेंजिंग हुई है वो क्या है। तो सबसे पहले तो ग्रीन लिस्ट के हवाले से बात करते हैं। जैसा कि ग्रीन लिस्ट वाले ममालिक से आने वालों को किसी भी तरह की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता, यानी कि क्वारंटाइन वगैरह का। तो यूके हुकूमत ने अंबर लिस्ट में से चंद ममालिक को निकाल कर ग्रीन लिस्ट में डाल दिया है, जिसमें फ्रांस, इटली, स्पेन, माल्टा, पुर्तगाल, यूनान और अमेरिका शामिल हैं। और इसके अलावा मज़ीद कहा गया है कि इस जानिब से 3-4 दिन और देखा जाएगा और इसमें मज़ीद ममालिक शामिल हो सकते हैं और वायरस की रेशो चेक करनी है। अगर इनकी रेशो कम होती है तो उनको भी ग्रीन लिस्ट में डाल दिया जाएगा। और अब शामिल करते हैं अंबर लिस्ट के हवाले से। तो अंबर लिस्ट में से किसी भी मुल्क को रेड लिस्ट में से निकाल कर ऐड नहीं किया गया है। तो अब रेड लिस्ट ममालिक के हवाले से बात करते हैं कि यूके हुकूमत ने फ़िलहाल रेड लिस्ट ममालिक में मज़ीद 3 ममालिक को शामिल किया है कि किसी भी मुल्क को रेड लिस्ट से बाहर नहीं निकाला गया है। तो इसी जानिब से यूके के वज़ीर सेहत ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की और स्पेशली जब उनसे रेड लिस्ट ममालिक के हवाले से सवाल पूछा गया तो वो इस जानिब से ठीक तरह से जवाब नहीं दे पाए कि रेड लिस्ट में जो ममालिक हैं वो कब निकाले जाएंगे। इस हवाले से उन्होंने कहा कि ये तमाम चीज़ें सूरत हाल पर डिपेंड करती हैं, हमारी मुल्की सिचुएशन पर और रेड लिस्ट में शामिल कंट्रीज़ की सिचुएशन पर। और दूसरी जानिब उन्होंने ये भी इशारा दिया है कि 19 जुलाई तक यानी कि 19 जुलाई के बाद हम काफ़ी सारे रेड लिस्ट कंट्रीज़ को निकाल देंगे, यानी कि जिस तरह से हालात बेहतर हो रहे हैं पूरी दुनिया के, अगर इसी तरह बेहतर होते रहे तो उनको निकाल दिया जाएगा रेड लिस्ट में से। तो इसलिए जो यूरोपीय यूनियन से बाहर के ममालिक जो अभी तक रेड लिस्ट में शामिल हैं, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और मज़ीद ममालिक शामिल हैं, तो
इनके लिए अब यही है कि इनके 19 जुलाई तक चांसेस रेड लिस्ट से निकलने के नहीं हैं, क्योंकि इसकी वजह यह है कि जो ऐलान किया है सफरी फहरिस्त का और जो ख़ास तौर पर वज़ीर सेहत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस तमाम सूरत हाल के मुताबिक ये वाजिया होता है कि यूके को भी ख़तरा लाहक है जो डेल्टा वायरस है उस जानिब से। इसी वजह से यूके ने जो लॉकडाउन 21 जून को ख़त्म होना था वो अब एक्सटेंड करते हुए 19 जुलाई कर दिया गया था। तो इसलिए यूके हुकूमत काफ़ी ज़्यादा एहतियात से काम ले रही है। तो अब ये ट्रैवल लिस्ट जो 3 हफ्तों के बाद अपडेट कर दी गई है, जिस पर इम्प्लीमेंट 28 तारीख से हो जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर सेहत का ये भी कहना है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि मुकम्मल तौर पर वैक्सीन लगाने वाले लोगों के लिए सफ़र का आगाज़ जल्द शुरू हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत का इरादा है कि अंबर लिस्ट वाले ममालिक से गर्मियों के बाद मुकम्मल वैक्सीन दिए जाने वाले अफराद के लिए अंबर फहरिस्त से आज़ादाना सफ़र की इजाज़त दी जाए। ट्रैवल इंडस्ट्री ने ग्रीन लिस्ट में इजाफे का खैर मुकदम किया है, लेकिन हुकूमत से मज़ीद आगे जाने की अपील भी की गई है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की जानिब, जो कि इंग्लैंड हुकूमत ने किन को दी बड़ी मोहलत, किन की बड़ी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। इंग्लैंड ने बड़ा ऐलान कर दिया है। यूरोपीय यूनियन के शहरियों को बरतानिया में क़याम जारी रखने की दरख्वास्त के लिए 28 दिन की मोहलत। तफसीलात के मुताबिक ब्रेग्जिट पर अमल दरामद के बाद यूरोपीय यूनियन के शहरियों को बरतानिया में क़याम की दरख्वास्त देने के लिए 28 दिन की मोहलत दे दी गई है। हुकूमत ने कहा है कि इमिग्रेशन कवानीन का नफाज करने वाले एहलकार बरतानिया में मुकीम यूरोपीय यूनियन के शहरियों को दरख्वास्त देने के लिए 28 दिन की मोहलत दी जा चुकी है। देने की आखिरी तारीख में 1 हफ्ता बाकी है। वाज़िया रहे कि तकरीबन 5.6 मिलियन यूरोपीय इकनॉमिक एरियल EEA के शहरियों और इन पर इंसार करने वाले अफराद ने बरतानिया में मुस्तकिल आबाद हैसियत के लिए दरख्वास्त दी है। ताहम यहाँ 4 लाख के करीब केसेस बाकी हैं और हुकूमत की हेल्पलाइन को एक दिन में हज़ारों कॉल्स मसूल होती हैं। इमिग्रेशन पॉलिसी के बारे में होम ऑफिस को ख़त भेजा गया था, जिसमें ठीक 5 साल कबल होने वाले 2016 के ब्रेग्जिट रेफरेंडम के बाद बरतानिया में मुकीम EU और EEA के शहरियों के लिए मुस्तकिल आबाद हैसियत मुतारिफ करवाई गई थी। इसमें इन्हें रिहाइश, सफ़र, मुलाजमत और सेहत की देखभाल और फ़ायद तक रसाई के एक जैसे हकूक़ बरकरार रखने की इजाज़त थी। वो ममालिक जिनके शहरियों ने सबसे ज़्यादा दरखास्तें दी हैं, इनमें पोलैंड और रोमानिया शामिल हैं। वज़ीर इमिग्रेशन ने कहा कि आइंदा हफ्ते की डेडलाइन तक जिसकी दरखास्त पर अमल दरामद नहीं हुआ वो अपनी हैसियत से महरूम नहीं होगा, बल्कि इनके हकूक़ कानून में महफूज हैं। थी आज की अहम तरीन अपडेट्स जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होंगी। इसी के साथ फिर मिलती हूँ मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।